ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ। वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनका आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को किस प्रकार प्रभु भक्ति मिल सकेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हुए और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आपने सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को श्री नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। प्रथम अध्याय। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नाश करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आपका आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों का उद्धार थोड़े ही यत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान बोले कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है और वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में ही दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं तुमसे प्रेम वश होके कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत बहुत ही अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पा सकता है। श्री भगवान के ऐसे वचन सुनकर श्री नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया था और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला यह व्रत सब स्थानों पे विजयी होने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं के चूर्ण का सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेवे और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करें तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्य भगवान स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह से करने से मनुष्यों के सभी प्रकार की इच्छा पूरी होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक में यह व्रत मोक्ष का सरल उपाय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, अब उसका इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हुआ, बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों के प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाके आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहिए। विद ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य के सभी दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को विद ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह सोचकर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठा, सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब मैं और क्या कहूँ?
ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया है, हम वह सब भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों का गट्ठा रखकर विप्र के मकान में गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर विप्र को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस प्रकार व्रत के बारे में जानकर लक्कड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लक्कड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा मैं उससे सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर उस नगर में गया जहाँ धनवान लोग रह रहे थे। उस रोज वहाँ उसे उन लकड़ियों का पहले दाम के बजाय चौगुना दाम मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न हुआ और पके केले की फली, घी, दूध, शक्कर और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया और वह अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान सहित भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लक्कड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के उत्तम सुख को भोग कर बैकुंठ को चला गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सो ध्यान से सुनिए। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था तथा राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बतलाइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निर्वित होकर वे आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस उत्तम व्रत का वर्णन सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती अपने पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म कार्य में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगरी को चला गया। कलावती पितृगृह में विधि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा, तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित होकर एक रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता हुआ देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ पे वे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जाकर धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाके बोले, ये दोनों चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन भी छीन लिया।
तब भगवान के दिए हुए श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पे बहुत दुखी हुई और घर पे जो धन रखा था चोर चुरा के भाग गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यम भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यम भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजा की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधुओं सहित सत्यम भगवान का व्रत किया और पूजन किया। वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावे, साथ ही प्रार्थना करे कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यम भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः ही छोड़ दो और उनका जो धन तुमने लिया है सब वापिस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन धान्य पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावीवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। जितना धन लिया था उसका दुगना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर चल दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चौथा अध्याय। सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। थोड़ी दूर चलने पर दंडी वेशधारी सत्यन भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो केवल बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर शिव भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद जब नाव को ऊंची उठी हुई देखा तो अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करिए, यह दंडी का श्राप है, अतः आपको उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा कर दो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दारुण दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति से भरे वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है और वह भी सत्यम भगवान का पूजन कर साथियों के सहित अपने नगर में चला गया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूतों को घर भेजा और दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया और हाँ, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यम भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़ के जल्दी से पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यम भगवान रुष्ट हो गए और पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यम भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ के आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाके प्रसाद खा के लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यम भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब एक और कथा कहता हूँ, सो सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आ गया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित सत्यम भगवान का पूजन करते हुए देखा। राजा देख कर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया।
जब ग्वालों ने श्री भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। उसने वहाँ सब कुछ नष्ट पाया। वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक भगवान का पूजन करके प्रसाद खाया। तब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री भगवान की कृपा उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्तियुक्त होकर कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।